Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear student, आज हमने 10 चैप्टर में 8 के मैथ चैप्टर 10 में हमने थ्योरम पढ़ना है। तो 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो थ्योरम है। तो बेटा पहले हम जो एक्सरसाइज जो एग्जांपल में थ्योरम आया हुआ है ये पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो कहता है जी प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम अलोंग विद corollaries and apply them to solve appropriate problem. थ्योरम माना जी if a straight line stand on another straight line। ये देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है आपके सामने और इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी। if a straight line stand on another straight line, the sum of measure of two angle so form is equal to the right angle। तो फिर जब दो एंगल बनेंगे उन दोनों का अगर हम प्लस करें तो वो राइट एंगल के इक्वल होगा। गिवन हमें क्या है जी, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी स्टैंड ऑन इट एट पॉइंट ओ। हाँ जी, ए बी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ओ सी लाइन जो है वो ड्रा की गई है। तो प्रूव हमने बेटा प्रूव करना है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, एम से मुराद मेजरमेंट और ये एंगल का साइन है, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, ए ओ और सी एक एंगल प्लस बी ओ और सी ये दूसरा, दोनों कितने के हैं 180 के इक्वल है। तो अब जी मजीद जो है वो हम प्रूफ और रीजन में देखते हैं। प्रूफ में बेटा एक साइड पे होता है स्टेटमेंट और एक साइड पे होता है रीजन। तो हम जी लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। ठीक है जी। एंगल एडिशन पास्टुलेट लगाया गया है, यानी एंगल को ऐड करने का मफरूजा। आगे कहते हैं बट मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहता है कि जो ए ओ बी एंगल है, यानी ये स्ट्रेट लाइन का जो बड़ा एंगल है ये 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। तो देयरफॉर ये जो 3 पॉइंट लगाए गए हैं इनका मतलब है देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 1 एंड 2। यानी इक्वेशन 1 और 2 को ये जो दोनों पास्टुलेट हैं इनको प्लस किया गया है तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है। हाँ जी, अब सुनिए जी जरा थ्योरम में होता क्या क्या है। थ्योरम में एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, उसके बाद आपने जो चीज़ लिखनी है वो गिवन। ठीक है, गिवन तो स्टेटमेंट ही होगी। प्रूव, जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिखनी होगी। उसके बाद एक और यहाँ पे चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन। वो कभी कभार हम जो अगर कुछ फिगर में इजाफा करते हैं तो उस चीज़ को हम जो है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन होगी जो कि टेबल की सूरत में आप लोगों ने शो करनी होती है। तो यहाँ पे जी हम अब जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डाल लिया था अपने लेक्चर नंबर 22 में। अब हमने देखना है जी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो 2 है वो क्या है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक ए राइट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन देन प्रूव दैट द अदर एंगल इज आल्सो ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी कराने लगा हूँ। तो यहाँ पे बेटा जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, हम जी एक्सरसाइज कर रहे हैं जी 10.1 और क्वेश्चन हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि थ्योरम है। ठीक है, 8 का मैथ हम कर रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी इफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने फिगर ड्रा करता हूँ। हमारे पास फिगर है जी इफ ए स्ट्रेट लाइन ड्रा। ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है। ठीक है, इसके बाद एक ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है। दो स्ट्रेट लाइन है। इफ ए स्ट्रेट लाइन ए सी, ठीक है, इसके ऊपर भी लाइन की गई है ओ बी। हाँ जी, ये हमने लाइन ड्रा की जी बेटा जी। अब हमने क्या करना है कि
प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये हमारे पास कितने के बन रहे हैं जी, 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गिवन की हेडिंग होगी। ठीक है जी, टॉप राइट पे हम सबसे पहले गिवन की हेडिंग देंगे। तो गिवन में आपके पास क्या होगा जी, ओ बी स्टैंड ऑन ए सी दैट ओ बी स्टैंड ऑन ए सी। ठीक है जी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, कि ओ बी लाइन जो है वो ए बी पे ए सी पे जो है वो इस तरह ड्रा की गई है कि जो एंगल है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी ये कितने का बन रहा है जी, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है जी, तो उसके बाद अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो है कि जो दूसरा एंगल है, प्रूव में आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रूव की हेडिंग दोगे। ठीक है, प्रूव की हेडिंग बोल्ड देनी है आपने। हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है जी, हमने बेटा जी प्रूव करना है कि मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो दूसरा एंगल है ये भी हमारे पास कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब जी ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई, गिवन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब हम आते हैं जी स्टेटमेंट और रीजन पे। हाँ जी, थर्ड हमने बेटा क्या बनाना है, इसके बाद का जो दो ऐसे होते हैं हमेशा थ्योरम के, अब हमने बनाना है जी टेबल बनाना है। तो टेबल में बेटा हमारे पास सबसे पहले ऊपर आएगा प्रूफ। ठीक है, सबसे ऊपर जो हेडिंग होती है टेबल में प्रूफ होती है। ठीक है जी, उसके बाद ही आपने क्या करना है, नीचे जी इधर आपने लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजन लिखना है। तो स्टेटमेंट में आपके पास आ जाएगा जी सबसे पहले यहाँ पे आ गया जी स्टेटमेंट। यहाँ पे बेटा आ जाएगा रीजन, यानी जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी हम जो है वो वजह भी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सबसे पहले ए बी इज स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जी स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं कि जो ए बी लाइन है हमारे पास क्या है, ए बी लाइन इज स्ट्रेट, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जी हमारे पास क्या है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी एक सीधी लाइन है बिल्कुल। और लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि सो ठीक है, मेजरमेंट ए ओ एफ, एक मिनट जी ये हमारे पास कुछ मिसिंग हो गई है। हाँ जी, एक साइड पे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेटमेंट होती है, एक साइड पे रीजन होती है। सबसे पहले एक मिनट हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिगर में मैंने आपको बताया था। दूसरा जी मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिगर में वो हमने ड्रा किया है। देखें ये ए ओ बी कितने का है, 90 डिग्री का है। और ए ओ सी जो बिल्कुल सीधी लाइन है, ये हमारे पास कितनी, ये सीधी लाइन वाला एंगल ए ओ सी हमारे पास कितने का हो गया, ए ओ सी कितना का हो गया जी, 180 डिग्री का। और फिर एंड पे ए ओ बी हमारे पास कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ए ओ बी।
अब हमने बेटा जी थर्ड हमारे पास है, जब हम इन दोनों एंगल को ए ओ बी और ए ओ सी को प्लस करते हैं, मेजरमेंट हम थर्ड में लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। ए ओ बी और दूसरा हमारे पास हो गया बी ओ सी, ये दोनों कितने के हैं 180 डिग्री के। ठीक है जी, ए ओ बी और बी ओ सी दोनों एंगल कितने के बन रहे हैं 180 डिग्री के बन रहे हैं, या दोनों फिर मजीद हम इनको कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो हमारे पास किसके इक्वल हैं, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ सी। ठीक है जी, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे जी, फिर बाद में हम लिखेंगे जो मेजरमेंट एंगल बी ओ सी है, लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू measurement angle BOC is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि ए और सी का हमें पता है कि वो 90 डिग्री का ही है। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया जी, मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जी पहले रीजन में पहला पॉइंट आपके पास आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रीजन में मेजरमेंट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, हमें उसने बता दिया था शुरू में ही। थर्ड पॉइंट बेटा हमने दोनों को जो है वो ये जो बताया कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये पास्टुलेट है, पास्टुलेट ऑफ एडिशन है। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं कि दोनों को, ठीक है जी, इसी से हम जो है वो 90 डिग्री को इस साइड पे लेकर आते हैं तो हमारे पास दूसरा एंगल आ जाता है। ये आपके पास था जी थ्योरम 1। इसके बाद बच्चे अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 2 करते हैं। थ्योरम नंबर, हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों ने 3 करना है। 3 हमारे पास है, कहते हैं द लाइन पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट एंड डिवाइड ए प्लान into 6 equal angle, express the value of each angle in right angle and it in degree। तो ये आपके सामने बेटा फिगर बनी हुई है। ठीक है, फिगर आपके सामने बनी हुई है जी, ए बी लाइन है एक, दूसरी सी डी लाइन है, ई एफ लाइन है। ये तीनों लाइनें जो है वो एक पॉइंट से गुजर रही हैं और बीच में जितने एंगल बन रहे हैं वो सारे हमने प्रूव करना है कि क्या है, एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही वैल्यू के हैं। तो हमने सबसे पहले गिवन दिया गया है ए बी सी डी एंड ई एफ पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट ओ सच दैट ईच एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। ये हमें बताया गया है। टू प्रूव हमने करना है टू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल, हमने तमाम एंगल की जो वैल्यू बनती है वो हमने मेजर करनी है। तो इसमें बेटा हमारे पास स्टेटमेंट पे और रीजन पे आते हैं जी। कहता है ए बी ए स्ट्रेट लाइन, सो मेजरमेंट एंगल ए ओ एफ, मेजरमेंट एंगल एफ ओ डी, मेजरमेंट एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम 1 के, या आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल के मुताबिक, यहाँ पे थ्योरम 1 नहीं लिखना, सप्लीमेंट्री एंगल के मुताबिक ये 180 डिग्री के इक्वल है। आगे जी मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, 3a बन गया, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास सेम इसी तरह जो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री बन गया, 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो 60 ओवर 90 करेंगे तो ये क्या बचे आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, थ्योरम 4 है मेरे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि in any correspondence,
हाँ जी, यहाँ पे बेटा जी हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जो एंड हुए, ठीक है। उसके बाद आगे फिर थ्योरम है। थ्योरम आप लोगों ने ये आपकी बुक में मौजूद है, ये आप लोगों ने खुद से देखने हैं। तो यहाँ पे हमारी 10.1 एक्सरसाइज कवर हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 10.2 एक्सरसाइज जो है वो कवर करेंगे और फिर हमारे पास एक एक्सरसाइज और रह जाएगी। तो ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। आपने ये जो 2 क्वेश्चन है 2 और 3 ये अपने जो है वो नीट नोटबुक पे अच्छे तरीके से लिखने हैं जिस तरह थ्योरम लिखे जाते हैं, और स्कूल में नोटबुक सबमिट करानी है। ओके जी।